जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली अहम खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रांची की अदालत में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि मामले में दायर शिकायतवाद सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। इस मामले में अदालत ने निशिकांत दुबे, ट्विटर व फेसबुक को नोटिस जारी किया है। दरअसल रांची सिविल कोर्ट की सब जज 1 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी किया। अदालत ने 22 सितंबर को खुद या अधिवक्ता के जरिए इन्हें अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। बताते चले कि सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बीते दिनों सोशल मीडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि वे इसका कानूनी रूप से जवाब देंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीते 4 अगस्त को निशिकांत दुबे के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर को भी आरोपी बनाते हुए रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। सीएम ने तीनों आरोपितों के खिलाफ 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा किया है। अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। अब खबर लातेहार से। झारखंड के उग्रवाद प्रभावित जिला लातेहार की पुलिस ने नक्सली संगठन जेजेएमपी के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जेजेएमपी सुप्रीमो समेत 71 नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सदर थाना क्षेत्र के ओरिया व कुड़पानी जंगल में बीते 10 सितंबर के दोपहर में पुलिस और जेजेएमपी के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मामले में पुलिस ने जेजेएमपी के सुप्रीमो समेत 26 उग्रवादियों पर नामजद और 45 अज्ञात उग्रवादियों के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सदर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के मुताबिक उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। मुठभेड़ में उग्रवादियों के पास से बरामद डायरी व लेवी रसीद की जांच भी की जा रही है। बताते चले कि बृहस्पतिवार को पुलिस और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के बीच ओरिया और कुड़पानी जंगलों में हुई 2 मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों के एक ठिकाने से एक AK-47 और एक देसी राइफल बरामद किया था। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गुमला जिले में लगभग 200 की संख्या में कार्यरत सहायक पुलिस कर्मियों के साथ साथ राज्य के 12 जिलों में तैनात करीब 2300 सहायक पुलिसकर्मी अपनी सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 3 सितंबर से आंदोलन के राह पर हैं। सभी पुलिस कर्मियों ने बीते 3 सितंबर से 7 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी की। फिर 7 सितंबर को ही दोपहर बाद सामूहिक हड़ताल पर चले गए, जो 10 सितंबर तक चला। लेकिन जब सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो अब ये सहायक पुलिसकर्मी अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर राजभवन व सीएम हाउस घेराव के लिए राजधानी रांची पदयात्रा के लिए निकल गए। इस दौरान राजभवन के समीप कुछ महिला सहायक पुलिसकर्मियों पर सुरक्षा में तैनात IRB के जवानों ने लाठी चार्ज कर दिया। इस वजह से 2 महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो गयीं। सभी सहायक पुलिसकर्मियों को मोराबादी मैदान में रखा गया है और वहां से सीएम हाउस व राजभवन जाने वाले रास्ते पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बताते चलें कि रघुवर सरकार ने 2017 में 12 जिलों में झारखंड के 2500 युवक युवतियों को सहायक पुलिस के रूप में 3 साल तक काम करने और उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़े रखने के लिए यह नियुक्ति की थी। अब इन सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल बीते 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन सहायक पुलिसकर्मियों के सामने बेरोजगारी की समस्या आ गई है। यही वजह है कि सहायक पुलिसकर्मी राज्य सरकार से सीधे नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों की माने तो राज्य सरकार ने जब 2017 में उनकी नियुक्ति की थी, उस समय कहा गया था कि यह नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी। फिर वेतनमान में बढ़ोतरी के साथ कार्यकाल अस्थायी कर दिए जाएंगे।
लेकिन इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग 3 साल ईमानदारी से ड्यूटी कर चुके हैं और सरकार ने स्पष्ट कहा था कि 3 साल बाद आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी, पर ऐसा कुछ अभी तक पहल नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। इस सरकार के इस उदासीन रवैये से हम लोग काफी आहत हैं। तो हम लोग काफी दिन तक काला बिल्ले लगाए, सामूहिक अवकाश में रहे, पर किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं आया। इसीलिए हम लोग पदयात्रा निकाले हैं पुलिस लाइन गुमला से रांची तक। हम लोग टोटल 268 है गुमला जिला से, और पूरे झारखंड में 12 जिला से 2560 पुलिस है। रांची जाएंगे हम लोग, शांतिपूर्वक धरना देंगे, सरकार से मांग रखेंगे, राजभवन घेराव करेंगे। सरकार से हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोग को स्थायी कर दिया जाए, झारखंड पुलिस में सीधे नियुक्ति की जाए। अब आपको सावधान करने वाली खबर जामताड़ा से जुड़ी है। झारखंड के साइबर क्रिमिनल्स ने अपराध का ट्रेंड बदल दिया है। अब ये फोन करके लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते, बल्कि इसके लिए नया रास्ता अपनाया जाने लगा है। जामताड़ा में गिरफ्तार किए गए 6 साइबर क्रिमिनल से पुलिसिया पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। साइबर ठगों की इस शातिर चाल से दुनिया पूरी तरह अनजान है, इसलिए जामताड़ा के ये क्रिमिनल्स मिनटों में लोगों के अकाउंट खाली कर देते हैं। जामताड़ा के धर्मपुर और झिलुआ गांव से गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ के बाद साइबर पुलिस ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स पहले बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे, उनके बैंक का डिटेल लेते थे, फिर पासवर्ड और OTP लेकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। इसके बाद ई-वॉलेट के माध्यम से अलग अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। अब इन लोगों ने ठगी का ट्रेंड बदलते हुए सर्च इंजन गूगल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। साइबर क्रिमिनल्स ने गूगल पर विभिन्न कंपनियों के कस्टमर केयर में अपना नंबर डाल दिया है। जरूरत पड़ने पर लोग उस नंबर पर फोन करते हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने कस्टमर केयर में संपर्क किया है, इसलिए सारी जानकारी दे देते हैं। जैसे ही इन अपराधियों को उस व्यक्ति की डिटेल मिल जाती है, वे उसके बैंक अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं और खाता खाली कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप भी ऐसे मामलों में सावधानी बरतें। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भाकपा के प्रदेश सचिव व हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने देश के कुछ अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी पिछड़े वर्ग को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने की मांग की है। श्री मेहता ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की आधी से अधिक आबादी यानी 55% पिछड़ों के हित के मद्देनजर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आलोक में कम से कम 50% आरक्षण पिछड़ों के लिए पारित किए जाने की बात कही है। बताते चलें कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उचित अनुशंसा की है, जिसके लिए पूर्व सांसद ने उन्हें बधाई भी दी है। श्री मेहता ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के बाद पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% और दलित समाज का आरक्षण 14% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु और महाराष्ट्र के तर्ज पर आबादी के अनुरूप पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। अब खबर गुमला से। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से गांजा बेचने के आरोप में 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी सिसई थाना क्षेत्र के प्रेमनगर बस्ती में एक घर पर छापेमारी के दौरान की गई। गुमला एसडीपीओ ने कहा कि छापेमारी में 3 किलो अखबार में लिपटा हुआ गांजा 25 की संख्या में चिलम बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इसमें छिपे गिरोह की आशंका के मद्देनजर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 10/9/20 की संध्या में वसीम अंसारी नाम के व्यक्ति थाना पे आए और थाना प्रभारी को बोले कि उनका एक लड़का है अनस अंसारी, जो गांजे का लत पकड़ा हुआ है और बीमार है। उसको लाख समझाने के बाद भी वो नहीं छोड़ रहा है। गांजा जो बेचता है उसकी सूचना उसको हम पकड़वा देंगे।
जिस पर थाना प्रभारी सनहा दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला को सूचना दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मैं थाना आया और हमारे साथ एक टीम गठन की। ग्राम सिसई थाना के अंतर्गत ग्राम प्रेमनगर में पहुंचे, जहां पर सूचना के आधार पर अनुज साहू के दुकान को घेरकर उसकी तलाशी लिए, जिसमें करीब 1 किलो 600 ग्राम गांजा और चिलम बरामद किया गया, जिसको हम लोग विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किए। उसी दौरान और जब्त किए और अनुज साहू द्वारा बताया गया कि ये गांजा हम और मेरी पत्नी और मेरा भाई तीनों मिलकर बेचते हैं, जहां ये गांजा हम गुमला जिला के गुमला टाउन में रहने वाले विजय से लाकर बेचते हैं। इसी भी सूचना मिली कि वहीं उसी घर के सामने किराना दुकान सुषमा देवी के भी गांजा बेचती है, जिस पर छापामारी किया गया। उसके यहाँ से तकरीबन 500 ग्राम गांजा भरा हुआ सिगरेट, चिलम बरामद किया गया। उससे भी पूछताछ करने बताया कि ये गांजा हम विजय के यहाँ से लाते हैं और यहाँ पर गांजा पिलाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।